हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक फिर हम नए अपडेट के साथ आपके पास आए हैं। तो आज का जो अपडेट हम लेकर आए हो यूएमटी का अपडेट है, ठीक है ना। तो यूएमटी में अपडेट क्या आया है वो आपको बताएंगे हम। तो यूएमटी में जो दो बड़े अपडेट आए हैं, जैसे कि एक मीडियाटेक के जो सैमसंग के हैंडसेट है उनको सिंगल क्लिक में एफआरपी अनलॉक करने का, और दूसरा है अपडेट आपका जो आपका यूनिसॉक यानी कि स्पेक्ट्रम का जो सीपीयू है उसके ऊपर अपडेट है कि यूएमटी में यूनिसॉक यानी कि स्पेक्ट्रम के जो सीपीयू है उनका भी अपडेट आ चुका है। तो किसकी कौन कौन सा वर्जन आया है और कौन कौन से मॉडल आपके सपोर्टेड हुए हैं वो हम आज आपको इसमें बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि सैमसंग की जो अपडेट है हमारी उसमें क्या है। ये देखिए, ये है आपका अल्टीमेट सैम्स। कौन सा वर्जन आया है इसका? अल्टीमेट सैमसंग के टूल का इसका वर्जन आया, वर्जन 6 आ चुका है आपका। कर किस तरह से सकते हैं हम इसमें? मॉडल कौन कौन से ऐड हुए हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आपका वन क्लिक एफआरपी रीसेट इन डाउनलोड मोड, यानी कि सैमसंग के हैंडसेट को अब डाउनलोड मोड पर लाकर आप एफआरपी अनलॉक कर सकते हो, पहला, ठीक है। दूसरा, कनेक्ट इन नॉर्मल मोड इन डाउनलोड मोड, यानी कि आप हैंडसेट को नॉर्मली ऑन कंडीशन में, ना किसी टेस्ट मोड में लाना है ना किसी और मोड में, आप सिंपल कनेक्ट कीजिए नॉर्मल मोड में और सेट को एफआरपी अनलॉक कर लीजिए। या आप डायरेक्ट सेट को डाउनलोड मोड में भी कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर डाउनलोड मोड में कनेक्ट है या डाउनलोड मोड में नहीं, मुझे नॉर्मल मोड में ही कनेक्ट करना है, किसी भी मोड में आप सैमसंग के हैंडसेट को एफआरपी कर सकते हो। क्लियर। तीसरा कि अब ये ऑप्शन कहां पर, किस नाम से ऑप्शन आया? ये आया एमटीके एफआरपी, ठीक है ना। तो एमटीके एफआरपी लिखा देखो यहां पे, सेलेक्ट एमटीके एफआरपी क्लिक रिसेट एफआरपी, यानी कि एमटीके के जो जितने भी सैमसंग के अभी आप देखते हो तो तकरीबन 75%, ठीक है ना, 75% सैमसंग के हैंडसेट में भी मीडियाटेक यानी कि एमटीके का सीपीयू आ रहा है, ठीक है। तो और रनिंग में ही, मतलब मोस्टली हम देखते हैं कि जो बजट के हमारे लो बजट के या मीडियम बजट के जो सेट होते हैं उनमें सब में मोस्टली ज्यादातर मीडियाटेक का ही सीपीयू आ रहा है। तो रनिंग में भी तकरीबन यही सैमसंग के हैंडसेट हमारे पास है ना। तो इनको करने का बहुत ही आसान, और ये आ गया सपोर्टेड वर्जन सैमसंग डिवाइस बेस्ड ऑन मीडियाटेक चिपसेट, ठीक है ना। तो यानी कि मीडियाटेक के जो जितने भी आपके हैंडसेट है उनको आप इजीली तरीके से एफआरपी कर सकते हो। ये तो था आपका सैमसंग का अपडेट, है ना। तो और क्या ऐड हुआ है इसमें, कौन कौन से दिखा रहा है देखो यहाँ पर, एडेड न्यू एफआरपी बाईपास एमटीपी, ठीक है ना। वही सपोर्टेड जो है आपका, यानी कि जो अभी ऑप्शन मैंने आपको बताया है, ये अगर आप करते हो तो ऑप्शन कहां पर दिखाया गया है अब मैं आपको ये दिखा देता हूं। जैसे कि ये हमारे पास अल्टीमेट सैम्स है, इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर डाउनलोड भी करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, उसकी सपोर्ट साइट पर ये अवेलेबल है, यानी सपोर्ट के जो सेटअप है आपका उस पर अवेलेबल है। मैं भी आपको दिखा देता हूं कि इसमें ये ऑप्शन कहां पर आया है। ये देखिए, ये आपका सैमसंग का जो है सैमसंग अल्टीमेट टूल आपका ओपन हो चुका है। इसमें आपको वही नॉर्मल मेथड है, जैसे कि आप उस पे जाते हैं, टूल पे जाते हो यहाँ पर, ठीक है ना। टूल्स में जाकर अब ये यहाँ पर देखिए ऐसे इजिली शो कहीं नहीं हो रहा है। यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी नहीं, जो हम आपका टेस्ट मोड पे करते थे, ठीक है ना, जो स्टार हैश 0 स्टार हैश पे लाकर हम सैमसंग की एफआरपी को अनलॉक करते थे, तो अब वो कंडीशन भी इजी हो गया कि मीडियाटेक में आपका प्री लोडर नहीं बना रहा है या ओथ मांगता था, पहले ओथ का भी मसला खत्म हो गया है। लेकिन अब उससे भी इजी हो गया है कि आपको सेट में किसी और टेस्ट मोड या प्री लोडर मोड में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब सेट को नॉर्मल मोड में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन दिया है एफआरपी रिसेट में मेथड में, यहाँ पर आप आते हो जहाँ पे ये लिखा है आपका फॉर्मेट, यहाँ पर दिया है मीडियाटेक एफआरपी। तो ये ऑप्शन है आपका मीडियाटेक एफआरपी। इसमें बहुत ही इजी मेथड है, आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद कुछ नहीं, यहाँ दिखाना ना देखो ऑल मीडियाटेक 2023, यानी कि 2023 के जितने अभी तक के मॉडल है, यानी कि अक्टूबर तक की अपडेट इसमें लगभग आ चुकी है, ठीक है ना। तो यहां पर करना क्या है आपको, बस इसको सेलेक्ट करके सेट को नॉर्मल मोड में कनेक्ट करना है। नॉर्मल मोड में कनेक्ट करने के बाद
यह है आपका रीसेट एफआरपी। जैसे ही आप रीसेट एफआरपी पे करते हो वो कनेक्टिविटी लेता है आपका हैंडसेट। कनेक्टिविटी लेने के बाद ठीक है ना, आपका सेट ऑटोमेटिक डाउनलोड मोड पे आ जाएगा और सेट की एफआरपी अनलॉक हो जाएगी। तो ये आपका सैमसंग की बहुत बड़ी अपडेट आपकी यूएमटी में आ चुकी है, ठीक है ना। इससे पहले आपके अनलॉक टूल में आई थी, लेकिन अब ये इसमें भी आपके यूएमटी में भी अपलोड हो चुकी है। अब दूसरा जो मैंने आपको अपडेट बताया है वो है आपका स्पेक्ट्रम, यानी कि एसपीडी यूनिसॉक के जो सीपीयू है उनके ऊपर नई अपडेट आई है। पहले हम यूज कर रहे थे, अब जो नए मॉडल यूएमटी में ऐड हुए हैं वो कौन सा वर्जन आया है, वो आ गया है इसका वर्जन 7। ये देखिए, और इसमें क्या क्या ऐड हुआ है मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। ये देखिए, सॉरी, इसमें भी अल्टीमेट यूनिसॉक 06 का मॉडल आ चुका है। इसमें कौन कौन से आपके ऐड हो चुके हैं, यहाँ हुआ जेनरिक लोडर विथ सपोर्टेड मोर फोन, यानी कि आपका कोई भी कंपनी का हैंडसेट हो, ठीक है ना, चाहे वो आपका मीडिया सॉरी चाहे वो आपका वीवो हो, ठीक है, इन्फिनिक्स हो, टेक्नो हो, ठीक है, सैमसंग हो, किसी भी कंपनी का अगर आपका हैंडसेट है, जेनरिक का मतलब कि कोई भी कंपनी हो, उसमें कोई मायने नहीं रखता है। और उसमें चिपसेट, यानी कि कौन सा चिपसेट ऐड हुआ है, चिपसेट जो ऐड हुआ है आपका वो है T606, यानी कि टाइगर 606 वर्जन 2, ठीक है। जो स्पेक्ट्रम सीपीयू में चिपसेट है आपका टाइगर का T606 का, वो इसमें ऐड हो चुका है। T610 यानी कि टाइगर 610 SMS 512 वर्जन 2, ये भी इसमें ऐड हो चुका है। और T616 टाइगर T616 टाइगर T616 वर्जन 2, ये भी आपका इसमें एडेड हो चुका है, ठीक है। तो जिस जिस कंपनी के हैंडसेट में इस तरह का सीपीयू लगा है, तो जिस कंपनी के भी हैंडसेट में इस तरह का सीपीयू लगा है, यानी कि ये टाइगर 606 या 610 या 616 आपका ऐड है, वो आप इजीली मेथड से उस पर वर्किंग कर सकते हो। अब वर्किंग क्या क्या कर सकते हैं हम उस पर, यानी कि टाइगर 606, 610 या 616 का जो चिपसेट है हमारा, उसके ऊपर हम क्या वर्किंग कर सकते हैं, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। देखो इसमें वर्किंग क्या है, सपोर्टेड जो है वो आपका रीड इन्फो है, एफआरपी है, अनलॉक बूट लोडर है, रीड राइट आरपीएम भी है, रीड राइट फर्मवेयर, फैक्ट्री फॉर्मेट, ठीक है ना, वगैरह। यानी कि आप फॉर्मेट भी कर सकते हो, ठीक है, और फ्लैश भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, ठीक है ना, एफआरपी भी कर सकते हो, बूट लोडर अनलॉक वगैरह भी कर सकते हो, यानी कि ऑलमोस्ट सभी काम इसमें ऐड हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट आई है हमारे लिए, जिसमें जैसे कि अभी रियलमी के फोन है, ठीक है, रियलमी के फोन को अगर आप देखते हो, जो हमारे लो बजट में फोन आते हैं तकरीबन 10, 12, 8, 10, 6, इनमें मोस्टली इन हैंडसेटों में क्या होता है कि आपका स्पेक्ट्रम सीपीयू लगा होता है। रियलमी हो गया, टेक्नो हो गया, इन्फिनिक्स हो गया, ठीक है ना, या सैमसंग के भी मॉडल हैं इनमें, ऐसा नहीं है कि सैमसंग के भी कुछ मॉडल आपके हैं, तो वो आप बहुत ही इजी मेथड से इसमें कर सकते हो। जैसे कि ऐड हुआ है क्या, मोटरोला, यहाँ देखिए आप, मोटरोला का कौन सा हुआ, E32, ठीक है ना, यानी कि XT2227 2, ये मॉडल आपका सपोर्टेड है। इसमें कौन सा है, इसमें एसपीडी का ही सीपीयू लगा है। सपोर्टेड क्या है, फॉर्मेट रीड इन्फो, फैक्ट्री फॉर्मेट, एफआरपी, रीड राइट, यानी कि ऑलमोस्ट इसमें भी सभी काम आपके वो हो चुके हैं। उसके बाद आपका अपडेट आया है इन्फिनिक्स, ठीक है ना। इन्फिनिक्स के इस टाइम पे मार्केट में अगर आप देखोगे तो बहुत सेट रनिंग में है। बहुत सारे भाई कहते थे हमारे सर ये नहीं हो रहा है, ये कौन से टूल में है, किस में है, ठीक है। तो ये भी आपका अब इसमें आ गया, कौन सा, इन्फिनिक्स हॉट 30i, ठीक है ना, हॉट 30i NFC, ठीक है ना, हॉट 12 प्ले, हॉट 12 प्ले, ये सारे मॉडल लगभग इसमें ऐड हो चुके हैं। तो इस तरह की अपडेट आपकी, बहुत जबरदस्त तरीके की आपकी अपडेट जो है आपने यूएमटी ने, इन 2 अपडेट आपकी आ चुकी है। इन दोनों अपडेट में एक मैंने जैसे आपकी अभी सैमसंग की अपडेट दिखाई है, तो सैमसंग की जैसे मैंने आपको अपडेट दिखाई कि सैमसंग में किस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से मैं आपको देखिए इसमें दिखा देता हूं। ये है आपका अल्टीमेट यूनिसॉक मॉडल 7,
मॉड्यूल 707, ठीक है। अब इसमें करना किस तरीके का है, कहां पर ये ऐड हुआ है, ये देखिए। पहले आप देखते थे यहां पर ये दिया है जेनरिक सीपीयू, ठीक है ना, बाय जेनरिक बाय सीपीयू। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर ये आपके सीपीयू नंबर जो है आपके चिपसेट नंबर वो आपके दिखे T606, 606, 610, 610, 612, 616, जो अभी नई ऐड हुई है 616, 610 और 606, ये आपकी इसमें ऐड हुई है वर्जन 2 में। इस तरह से आप डायरेक्ट जेनरिक सीपीयू लेकर कर सकते हो, या फिर इस काम को आप यहाँ पर मतलब जो जो आपके जैसे अपडेट दी है इसने, यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मोटरोला। ये रहा मोटरोला के ये मॉडल, इसमें मोटरोला के ऐड है जिनके अंदर एसपीडी का सीपीयू यानी स्पेक्ट्रम का सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए, मैंने जैसे अभी आपको अपडेट में दिखाया था यहाँ पर E32, E32 1 और 2, ये 2 अभी न्यू ऐड हुआ है हमारा। इससे पहले जो इसमें था तो 227 XT22271 ये वाला हमारा ऐड था, लेकिन अब जो न्यू ऐड हुआ है इसमें तो वो ये है। और इसी तरह से इन्फिनिक्स के जो ऐड हुए हैं हमारे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं यहाँ पर, और सैमसंग के भी आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन से इसमें ऐड है। तो ये देखिए, ये इन्फिनिक्स हो गया आपका, और इन्फिनिक्स के इस तरह के मॉडल इसमें ये ऐड हो चुके हैं। हॉट 12 प्ले, हॉट 12 प्ले, हॉट 30i, 30i, और ये आपके 4-5 मॉडल जो अभी इसमें ऐड हुए हैं, ठीक है। बाकी जो मॉडल इसमें नहीं है वो आप सीपीयू और जेनरिक सीपीयू सेलेक्ट करके इसमें कर सकते हो। बहुत ही इजी मेथड है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। यूएमटी को यूज करना ये सोचे बहुत ही इजी है। अगर हमें सॉफ्टवेयर का काम करना आता है या सॉफ्टवेयर की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो सबसे पहले बंदा यूएमटी की तरफ ही देखता है, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपके मॉडल हो गए। तो इस तरह मैं आपको अभी सैमसंग भी दिखा देता हूं कि सैमसंग के इसमें कौन कौन से मॉडल है। ये देखिए, सैमसंग के आपके ये मॉडल इसमें ऐड B350, 360, 300 सॉरी S5611, A032F, A032M, A035F, 35G और 35M, यानी कि ये आपके मॉडल इसमें सैमसंग के भी ऐड है। तो इस तरह से आप सैमसंग और इस एसपीडी सीपीयू के जो हैंडसेट है उनकी जो न्यू अपडेट आई है उसका बेनिफिट यूएमटी में भी उठा सकते हो। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो थी यूएमटी में जो 2 बड़ी अपडेट आई है उसको लेकर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और इसी तरह की जानकारी देते रहेंगे, और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कि किस तरह से इनका यूज करते हैं आपके पास, आपको लाइव दिखाएंगे कि जो अपडेट हमारे पास ही आई है तो इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में और भी अदर बतेरे सारे कोर्स होते हैं, जैसे कि आपका एसी है, प्रिंटर है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आपका एलईडी है, ठीक है। मोबाइल तो आप देख ही रहे हो कि मोबाइल का आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक, यानी कि ईएमएमसी, आईफोन, ऑलमोस्ट मोबाइल का सभी यहाँ पर कोर्स कराया जाता है। और अगर आपको एक कोई ऑप्शन चुनना है तो एक बार प्लीज दिए हुए नंबर पे विजिट कीजिए, और अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिए।